1894. क्यों भाई ऐसे ही? The Land Acquisition Act 1894. This is all about land acquisition by किन के लिए? पब्लिक के लिए। लैंड एक्वायर करनी है किसके लिए? पब्लिक पर्पसेस के लिए। Number 1. Number 2, लैंड एक्वायर करनी है। लैंड इज टू बी एक्वायर्ड। लैंड एक्विजिशन किस लिए? फॉर व्हाट? भाई पर्पस क्या है? क्या पर्पस है लैंड एक्विजिशन का? टू एक्वायर लैंड किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। फिर जनाब कंपनीज के लिए, कंपनीज पर्पसेस के लिए। नंबर 3, और कंपनी की डेफिनेशन वही है जो कंपनी एक्ट में मेंशन है, ये अभी याद रखिएगा। और नंबर 3 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पनसेशन। और नंबर 4 है इंक्वायरी एंड अवार्ड by the collector. और नंबर 5 है apportionment of compensation. ये इन मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन केम इनटू फोर्स। और याद रखिए कब पास हुआ? 2nd Feb 1894। और अगर हम स्कीम की बात करें तो सबसे पहले लैंड को देखते हैं, व्हाट इज लैंड। और मैंने अर्ज किया है सेक्शन 3 सब क्लॉज ए डिफाइन करती है लैंड। इट डिफाइंस लैंड। लैंड क्या है? एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ और fastened to the earth permanently। अल्फाज ये लिखे ना, permanently। और याद रखिए including all the benefits, including all the benefits, ये भी याद रखिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो स्कीम अगर हम देखें, स्कीम अगर हम इस एक्ट की स्कीम अगर आप देखें, अगर आप स्कीम को देखें, इसकी स्कीम क्या है? तो स्कीम सबसे पहले हमें कहती है कि टोटल सेक्शंस क्या हैं। How many sections? 55 हैं। और what about the parts? Chapters कितने हैं? 8 chapters 8 हैं। Schedule? कोई नहीं। और याद रखिएगा इसका जो पहला सेक्शन है सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है वो एक्सप्लेन करता है, पोस्टुलेट करता है। Section 1 of the Land Acquisition Act 1894 postulates
What about it is? It is about title, extent और commencement के बारे में. It postulates about title, extent और commencement. याद रखिएगा. टाइटल में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, दिस एक्ट may be called the Land Acquisition Act. The Land Acquisition Act 1894. और वहां ये भी मेंशन है, याद रखिएगा, इसी सेक्शन में, सेक्शन 1 में उन्होंने मेंशन किया है कि ना ये जो एक्सटेंट है ना, दिस एक्ट shall extend to the whole of Pakistan, to the whole Pakistan. इसकी जुरिस्डिक्शन, इसका स्कोप कहाँ है? पाकिस्तान. इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? पूरे पाकिस्तान. ये एप्लीकेबल है पूरे पाकिस्तान. इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका स्कोप जो है वो पूरे पाकिस्तान पर है. इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान. और याद रखिए, लास्ट में कमेंसमेंट के बारे में लिखा हुआ है. कमेंसमेंट के बारे में कब शुरुआत हुई? फर्स्ट डे ऑफ मार्च. It shall come into operation. It shall come into force. अल्फाज लिखे हुए हैं. अल्फाज क्या है? It shall come into force. shall के अल्फाज कहाँ होते हैं? मैंडेटरी प्रोविजंस होती हैं भाई, वहां अल्फाज होते हैं. It shall come into force first day of March 1894. It shall come into force. कब भाई? First day of March 1894. 1894. बड़ी बात. इसका जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन सेकंड, वो रिपीट है. थर्ड में डेफिनेशन मिली. और थर्ड में सेक्शन 3 में डेफिनेशंस है, ऑल अबाउट डेफिनेशंस. लैंड की डेफिनेशन, कलेक्टर की डेफिनेशन, कोर्ट की डेफिनेशन, और किसके अनुरूप. इसके अलावा आप देखिएगा इंटरेस्टेड पर्संस की डेफिनेशन, एंटाइटल्ड पर्सन की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन. ये डेफिनेशंस हैं. और कैसे इन्होंने लैंड को डिफाइन किया? द एक्सप्रेशन लैंड मींस एंड इंक्लूड्स, सेक्शन 3 सब क्लॉज ए जो है उसमें लैंड को डिफाइन किया गया. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको आनी चाहिए. इसमें लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ऑल द बेनिफिट्स arising out of land, fast and permanently attached to the earth, और faster to the earth. याद रखिए, फायदे से याद है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन लैंड की आपने. और कंपनी की डेफिनेशन वही है जो कंपनी एक्ट में दी 1862 से. हाँ, वो जो डेफिनेशन कंपनी एक्ट में मेंशन है. और कलेक्टर की वही डेफिनेशन है 1967 जो मेंशन. यहाँ तक क्लैरिटी है. और इसमें आता है